हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अब लास्ट वाला केस देख रहे हैं, केस नंबर 4, जिसमें दोनों ब्लॉक जो है वो दो अलग अलग इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं, एक वेज पे रखे हुए हैं। इसे हम ट्रायंगुलर वेज भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखें तो हम मान सकते हैं कि जहाँ m1 रखा हुआ है वहाँ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, और जहाँ m2 रखा हुआ है वहाँ का इंक्लिनेशन बीटा। हम मान रहे हैं ऐसा। ओके, हमको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन, पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ आपकी हेल्प करेगी, और वो है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। और हम लास्ट वाले केस में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि m1 मूव डाउनवर्ड एंड m2 मूव अपवर्ड, ऐसा हमने मान लिया है। ओके, तो अब हम डायरेक्टली FBD से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं FBD ऑफ m1। m1 का FBD हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं। तो m1 हम यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन डैश लाइन की हेल्प से समझते हैं, और इसके ऊपर अब हम एक ब्लॉक m1 रखते हैं। तो ये ब्लॉक हमने यहाँ पर रखा m1। ओके, m1, और इस पर एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है m1g, और इस प्लेन के अलोंग एक फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन T। तो हम यहाँ पर टेंशन T ड्रॉ कर देंगे। दिस इज टेंशन T, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस m1g को हम दो पार्ट में अब डिवाइड कर सकते हैं, जो हम लास्ट केस में डिस्कस कर चुके हैं। जो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा m1g cos थीटा, और इस प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा, थोड़ा सा इसे पैरेलल बना लेना चाहिए, प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो होगा m1g sin थीटा। इस m1g cos थीटा को बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन प्रेजेंट है। ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर देगा। हम इसे n1 लिख सकते हैं। तो n1 जो है द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ m1, पर यहाँ पर m1g sin थीटा इस t से बड़ा होगा, और इसके कारण ही ये a एक्सेलरेशन से इस प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड मूव करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m1g sin थीटा माइनस टेंशन T इज इक्वल टू m1a। आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपने T माइनस m1g sin थीटा क्यों लिखा, और यहाँ पर g mg के दो कंपोनेंट, तो जो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द प्लेन पैरेलल कंपोनेंट sin थीटा क्यों आया। उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास बना इक्वेशन नंबर 1, दैट इज m1g sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू m1a। अब हम m2 का FBD प्लॉट करेंगे, और उसके लिए फिर से एक डैश लाइन से हम यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक छोटा सा करेक्शन हमको करना है, यहाँ पर थीटा नहीं अल्फा आपको यूज करना पड़ेगा। सो इट इज अल्फा। अब हमने यहाँ पर m2 को इस इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन है बीटा, रखा। तो यहाँ पर एक टेंशन T इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और m2g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इस m2g को फिर से हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज m2g cos थीटा, नहीं cos अल्फा, नहीं बीटा। कितना होगा? बीटा होगा। आप समझ पा रहे हैं कि मैं अल्फा बीटा क्यों चेंज कर रहा हूं? यहां पर बीटा आएगा। ओके, और टेंशन नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, जिसको हम n2 लिख सकते हैं। और डाउनवर्ड जो फ्लो फोर्स होगा, जो कंपोनेंट होगा, यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है m2g साइन बीटा होगा। और टेंशन ज़्यादा है तो हम लिखेंगे T माइनस m2g साइन बीटा is equal to m2a, that is equation number 2।
इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, ओके, यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, m1g साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू m1a, और सेकेंड इक्वेशन है t माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2a। ओके, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने इसे t माइनस, यहाँ पर t माइनस m2g साइन बीटा क्यों लिखा है, क्योंकि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा दैट इज m1g साइन अल्फा और t अपवर्ड। ओके, तो एफबीडी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ जो डायग्राम गिवन है उस पर भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। अभी आप अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल एफबीडी बनाकर ही इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, उसके बाद में डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम जेई के लिए, नीट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप डायग्राम पर ही एफबीडी प्लॉट कर सकते हैं, उससे आपका टाइम सेव होगा। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए आप अलग से समझिए। तो यहाँ टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और हम आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, और क्या हम g यहाँ से कॉमन लें, बिल्कुल लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू ए, ए भी हमने कॉमन लिया, ए का वैल्यू हमारे पास में आया m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into g. This is the acceleration. This is the formula for the acceleration. Okay. अब बात आती है टेंशन की। तो टेंशन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको इक्वेशन लिख देते हैं, पर आपको खुद को यहाँ पर सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस a का वैल्यू किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर कर आप t का वैल्यू निकालेंगे, तो t का वैल्यू आपको मिलने वाला है m1 m2 इन द ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डेफिनेटली इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यहाँ पर वैल्यू पुट करना, फिर से सॉल्व करना, तो एक बहुत लंबा इक्वेशन आपके पास में बनेगा, पर आपको खुद को उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। अब हम इसके केसेस देख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट केसेस में देखे थे। अगर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब m1 डाउनवर्ड और m2 अपवर्ड मूव करेगा, तो हम लिखेंगे m1 साइन अल्फा इज ग्रेटर देन m2 साइन बीटा। तो ये तीनों कंडीशन हम यहाँ पर बना सकते हैं, और सबसे लास्ट वाला कंडीशन जो कि स्टेशनरी कंडीशन होगा, जिसमें सिस्टम स्टेशनरी है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म के बराबर होना चाहिए। ये सारी कंडीशन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। हमको मिला एक्सेलरेशन a इक्वल टू m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा इन द ब्रैकेट एंड g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन नंबर 1, व्हेन दिस एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। तो आप लिखेंगे कंडीशन क्या, m1 साइन अल्फा should be greater than m2 sin बीटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो m1 डाउनवर्ड मूव करेगा, m1 मूव्स डाउनवर्ड, और अगर a नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब m1 साइन अल्फा लेस देन m2 साइन
बीटा, मतलब कि M2 डाउनवर्ड मूव करेगा। अब M2 डाउनवर्ड मूव करेगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा कैलकुलेशन करके। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन सही होगी। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हम देख रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि m1 इज साइन अल्फा इज इक्वल टू m2 साइन बीटा, अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब सिस्टम रेस्ट में होगा। नो मोशन, बोथ ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक ट्रायंगुलर वेज है और दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर हमने दो ब्लॉक रख रखे हैं, एक ब्लॉक जिसका मास 20 kg है पुली से कनेक्ट किया, और दूसरा ब्लॉक जिसका मास m है। हमको फाइंड करना है, फाइंड m so that system remain in rest। ये आपका असाइनमेंट होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को एक बार सॉल्व करना है और कमेंट में हमें आंसर बताना है। यहाँ पर हमने जो कंडीशन देखा है वो कंडीशन बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, और हम देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं। तो आपको ये लेक्चर पूरा ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई तकलीफ आती है सो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।